हाय। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ टर्म्स लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की मार्केट में या आज के सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो बहुत सारे ऐसे लोग ये भी हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में मोस्टली वो लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बस वो अपना लक आजमाते हैं, कोई भी स्टॉक लेते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं और जब लॉस करते हैं तो कहते हैं मार्केट ख़राब है या तो फिर किसी और को दोष देते हैं। बट एक्चुअल में रीज़न ये है कि हमें उसकी पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है, हमें किसी मार्केट के ट्रेंड्स की नॉलेज नहीं है, हमें कोई स्टॉक चूज़ करने से पहले उसके बेसिक्स की नॉलेज नहीं है, हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं और जिसकी वजह से हम दोष किसी और को देते हैं और एक्चुअली में गलती हमारी कहीं ना कहीं होती है। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको आज थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। जब कोई कंपनी अपना कोई स्टॉक मार्केट में लाती है, कहने का मतलब स्टॉक मार्केट में तभी कंपनियां लाती है जब उसको पैसे रेज़ करने होते हैं मार्केट से। अगर मेरी कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है मेरी, और मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? या तो बैंक के पास जाऊँगा या तो अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी नोन से पैसा लूँगा। अगर ये दोनों नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मार्केट में बेचता हूँ और कहता हूँ कि अपनी हिस्सेदारी के बदले में मैं कुछ पैसे लूँगा और उसको अपने कंपनी के ऑपरेशंस में या अपनी वर्किंग कैपिटल में लगाऊंगा और अपनी कंपनी की ग्रोथ करूँगा। और उससे जो कुछ बेनिफिट होगा तो उसको मैं, जिनसे मैं पैसे लूँगा उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा उस प्रॉफिट को। तो स्टॉक मार्केट एज इट इज़ ऐसे ही काम करता है। कोई कंपनी है, उसने मार्केट में से पैसे उठाने के लिए अपने स्टॉक से अपने शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस करे। अब मैं और आप जैसे लोग सेकेंडरी मार्केट में उसकी ट्रेडिंग करते हैं, आपस में बाइंग और सेलिंग करते हैं और उस बाइंग और सेलिंग के से एक सप्लाई और डिमांड का एक सिनेरियो क्रिएट होता है जिसके वजह से प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ इस प्राइसेस के अप्स एंड डाउन्स पे कुछ मार्केट के इकोनॉमिक ट्रेंड्स का भी फ़र्क पड़ता है, कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस का भी फ़र्क पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट रेट जो डिसीजंस आते हैं आरबीआई के द्वारा उसका भी इम्पैक्ट होता है। जो महंगाई दर बढ़ती है, जो कुछ वॉर सिचुएशंस, जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि पहलगाम के बाद अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर टेंशन चल रही है, तो ऐसे भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट्स पे आप देखोगे कि फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक मार्केट पे। तो जो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है पैसा रेज करने के लिए, तो जब मैं और आप जैसे लोग उस पर्टिकुलर शेयर को ख़रीदते हैं और वो पैसा पे करते हैं, वो पैसा जाता है उस कंपनी को। अब वो कंपनी उस पैसे को लगाती है अपने बिजनेस में और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो एक डिविडेंड के रूप में हमें वापस शेयर करती है। और फिर अगर हमें पैसा चाहिए होता है तो वापस वो सेकेंडरी मार्केट में किसी को बेचते हैं और वो एक दूसरे से फिर पैसा हमारे पास आता है। तो मतलब वो जो शेयर है वो मार्केट में फ्लोट होती रहती है और हम आपस में ही एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर के साथ उसकी ट्रेडिंग करता रहता है सेकेंडरी मार्केट में। तो जो अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैं बार बार सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना मार्केट दो टाइप के होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पे कंपनी ने पहली बार आईपीओ के रूट से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूट से अपने शेयर को फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस करा, वो होगी प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जो पहली बार शेयर आई। अब जब हम उस शेयर को बराबर ट्रेड कर रहे हैं, आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो वो हो जाती है सेकेंडरी मार्केट। अब ये सेकेंडरी मार्केट जो है, अब जैसे कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जिसको मैं मार्केट बार बार बोल रहा हूँ मार्केट, तो मार्केट का मतलब क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो दीज आर द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द सेकेंडरी मार्केट ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड भी दो टाइप की होती है कि इंट्राडे, जिसमें कि हम सेम डे परचेज करते हैं और सेम डे सेल करते हैं। हम परचेज और सेल कुछ भी कर सकते हैं फर्स्ट ट्रेड के रूप में। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले परचेज करते हैं तो सेम डे हमें सेल भी करना होगा, और अगर हम सेल करते हैं पहले तो सेम डे हमें बाइंग भी करनी पड़ेगी। मतलब दोनों रूट को हमें सेम डे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन होता है, वो होती है कैश ट्रेडिंग की। कैश ट्रेडिंग का मतलब कि हमने कोई शेयर खरीदा और उसको होल्ड करके अपने डीमैट अकाउंट में रख लिया। जब उसकी प्राइसेस अप जाएंगी तो हम उसको बेचेंगे, तो हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये दो टाइप की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। अब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले हमें बेसिकली दो टाइप की एनालिसिस पे फोकस करना होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी है,
और कंपनी के हम वहाँ पे रेशियोज़ भी चेक करते हैं कि उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, और कंपनी की डेट कितनी है, क्या उसकी डेट उसके प्रॉफिट से ज़्यादा है, या क्या उसकी जो रेवेन्यू है, क्या उसकी जो सेल्स आफ्टर टैक्सेस हैं, या फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, क्या वो सफिशिएंट है उसके डेट को रिकवर करने में, और जो उसकी बिज़नेस ग्रोथ है उसको आगे ले जाने में। हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो स्टेबल है, कंपनी या प्रमोटर का कितना परसेंट शेयर जो है कंपनी ने खुद ओन करके रखा है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उसके जो ओनर है, मेन जो प्रमोटर है, उनके पास थोड़े बहुत शेयर पड़े हैं और बाकी सारे मार्केट में फैले हुए हैं। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर कभी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो मोरओवर प्रमोटर्स तो अपना थोड़ा बहुत पैसा है वो निकाल करके निकल जाएंगे, बट असली में फंसेगा कौन? ये जो हम में और आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो फंसेंगे। तो मोस्टली कंपनी हम प्रेफर यही करते हैं कि जिसमें कि ज़्यादातर हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास हो, और उनकी डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो पे फोकस करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे फोकस करेंगे, और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस में आती है ये सारी चीज़ें। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ चार्ट्स और कुछ ट्रेंड्स को हम लोग देखते हैं। चार्ट और ट्रेंड मतलब मूविंग एवरेज देखते हैं कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, स्टॉक प्राइसेस किस तरीके से उन्होंने बिहेव करा है, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस को देखेंगे। उसके बाद जब हम ये सारे एनालिसिस में कुछ पिक आउट कर लेते हैं तो हम लोग जा कर के फिर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली और मार्केट के कुछ सेंटीमेंट्स, क्योंकि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सेंटीमेंट्स पे ज़्यादा बिलीव करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में कि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो सडनली वो स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ दिनों में फिर प्राइसेस अप जाते हैं। अब ये सेंटीमेंट्स लोगों का ये भी है कि अरे कुछ न्यूज़ आई तो मार्केट गिर जाएगी तो इससे पहले बेच दो, बेचना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे मार्केट में जो उनको लगता है कि अरे सस्ते में मिल रहा है, मार्केट नीचे आ गई है, सस्ते में शेयर मिल रहा है, इसको बाइंग करो, फिर बाइंग बढ़ जाती है, फिर प्राइसेस और ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी आप देखोगे कि सेंटीमेंट पे बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे जाकर के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सारे फेल हो जाते हैं तो जब सेंटीमेंट चलती है मार्केट में। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि क्या ऑनगोइंग सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, और सबसे बड़ी चीज़ कि थ्रेट में नहीं आना होता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल कि कभी भी मार्केट में एंटर होने के लिए अच्छा और बुरा समय नहीं होता है। आप जब चाहे मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट पेशेंस मांगता है। आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या मैं स्टॉक मार्केट बात करूं या फिर किसी और अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बात करूं, तो अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है वो पेशेंस, कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उसको और बाइंग करें। बहुत लोग थ्रेट में क्या होती है कि गिरती मार्केट में और बेचना शुरू करते हैं, लॉस बुक करते हैं और कहते हैं मार्केट से लॉस हो गया। अरे उस टाइम पे तो असली अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अब जब मार्केट गिर रही है तो और बाइंग करो ना, बेच करके क्यों और आप वो कर रहे हो। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसको बेच के प्रॉफिट बुक करने के बदले लोग करते क्या, मार्केट ऊपर जा रही चलो बेच देते हैं, तो उसके बाद और ऊपर चली जाती है तो कहते हैं अरे यार ये मौका चूक गया। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा बहुत समझना पड़ता है। अब क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में जो सबसे आजकल जो ट्रेंडिंग है वो है ऑप्शंस और फ्यूचर मार्केट, जो बहुत लोग ये थोड़ा रिस्की पड़ता है। मैं आपको पहले बता दूं, ऑप्शन और फ्यूचर में जाने से पहले प्रॉपर आप इसके बारे में नॉलेज ले लें, किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले लें, या फिर हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं आप चेकआउट कर सकते हैं sayofinserv.com पे आप जा करके, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, और यहाँ रेगुलर मैं अपडेट्स देता रहूँगा। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ऊपर। तो ये बहुत रिस्कियर होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑप्शन और फ्यूचर में फ़र्क क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो एक इस तरह का एग्रीमेंट होता है जहाँ पे एक ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, किसी पर्टिकुलर एसेट है, उसको 1 महीने बाद या किसी सर्टेन डेट पे हमें कोई सर्टेन प्राइस पे उसको ख़रीदना है, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। और जो दूसरी पार्टी है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसे वो बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये की आज कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको कोई 100 रुपये की चीज़ आपको जो है 1 महीने बाद 100 रुपये में वो चीज़ लेनी है, कोई एसेट, तो अगर उसकी प्राइस 90 रुपये हो गई ना, तब भी आपको 100 में ही बाई करनी पड़ेगी, 10 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन है, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और वही अगर 110 रुपये की हो गई तो वहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो वो सेलर को भी 110 में उसको खरीदना ही पड़ेगा, आपको प्रॉफिट 10 रुपये का होना ही होना है। यहाँ ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ में आ जाती है। यहीं अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में आपका राइट होता है उसको एग्जीक्यूट करना। आप चाहो तो एक ऑप्शन बायर जो होता है ना, उसकी राइट होती है कि उसको एग्जीक्यूट करे, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। अगर वो चाहे तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देगा, जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होगी उस पर एक्सपायर हो जाएगी। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन टाइप की चीज़ नहीं होती है। तो जब आप इसमें आप एंटर करोगे तो इसकी प्रॉपर नॉलेज लेके इसमें आप ज़रूर जाएँ।
तो अब आप लोगों ने समझा कि थोड़ा बहुत कि स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेड होती है, क्या एनालिसिस पहले हमें करना चाहिए, कौन कौन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो बिना प्रॉपर नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।